हेलो। अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? आप एक बार मुझे मैसेज करके कंफर्म कर दीजिए कि आपको मेरी आवाज आ रही है। तो आई थिंक नेटवर्क का इश्यू हुआ होगा, पुअर कनेक्शन आ गया था, तो इसी वजह से आई थिंक आवाज नहीं आ रही होगी आपको मेरी। चलो तो हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो यहाँ पे मैंने पीकॉक ड्रॉ किया है। जो हमने सीखा है वही पीकॉक हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। उसकी फेडर में यहाँ पे हार्ट पहले ड्रॉ किया, उसके बाद अंडर में दो डॉट की लीव्स बना के हार्ट शेप अंदर की तरफ बनाया है। और यहाँ पे मैं शेडिंग लाइन सिंपल सी ड्रॉ कर रही हूँ उसकी फेडर में। तो हम इस टाइप की फेडर में डिज़ाइन बना के लाइन वाली उसकी फेडर को क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डार्क आउटलाइन बना देंगे इस तरीके से। अंडर की लाइन जो हमने पहले बनाई थी उसको भी हम डार्क फिल कर देंगे इस तरीके से। और उसकी जो फेडर है उस पे भी हम कुछ इस तरीके से प्रेशर देके डार्क फिल कर देंगे। फिनिशिंग के लिए एक दो बार और लाइन दे देंगे हम। यहाँ पे भी उसके फेस में डार्क फिल करेंगे। उसकी पूरी गर्दन वगैरह में भी हम इस तरीके से डार्क ही फिल करेंगे। दो लाइन वगैरह लेनी हो तो आप ले सकते हो, वरना पूरा इस तरीके से डार्क फिल भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे हमारा पीकॉक बनके रेडी हो गया है। अब उसके ये दोनों साइड में डिजाइन बनानी है, तो वो आप लोग मुझे डिजाइन बना के बताना कि कौन सी डिजाइन आप लोग बना सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे स्कैलप बनाएंगे नीचे की साइड में। फर्स्ट लाइन है वो हम डार्क फिल करेंगे और यहाँ पे
स्कैलप बनाएंगे। इस तरीके से दोनों साइड में हम स्कैलप ले लेंगे। ये दोनों साइड हमें डिजाइन बनानी है, लेकिन वो आप लोग बनाना और मुझे दिखाना। मैं मेरी डिजाइन बना के आपको रात में या सुबह में चैनल में फोटो डाल दूंगी, लेकिन आप मुझे बना के दिखाना। यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन डार्क फिल करेंगे। तो फर्स्ट लाइन है वो हम डार्क बनाएंगे। फिनिशिंग के लिए हम एक दो बार इस तरीके से ऊपर लाइन घुमा देंगे। अभी आप लोगों को ये सोचना है कि यहाँ पे हमने पीकॉक डार्क लिया है, तो उसके आजू बाजू में जो हम डिजाइन बनाएंगे वो किस तरीके की ले सकते हैं, हमें डार्क लेनी है या लाइट लेनी है, वो आप सोच के बनाना डिजाइन और मुझे दिखाना। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा कि जब भी हम डार्क फिल करते हैं तो साइड में या फिर नीचे कौन सी डिजाइन लेते हैं। अभी यहाँ पे हमें बेल्ट की डिजाइन क्रिएट करनी है, तो हम नॉर्मल बेल्ट की डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं वी शेप लेके डिजाइन बना रही हूँ बेल्ट की। इस तरीके से दोनों साइड हमें बेल्ट बनाने का है। तो फर्स्ट लाइन क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे मैं सेकंड लाइन बनाने वाली हूँ। कल हमने वी वाला बेल्ट बनाया था, तो नीचे भी डार्क फिल करके एक लाइन और दे दी थी। यहाँ पे हम इस टाइप की लाइन बना रहे हैं। तो एक ही शेप लेके हम डिफरेंट टाइप की डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें सेकंड लाइन भी बनानी है। अभी हम ये जो फर्स्ट लाइन हमने बनाई है उसको फिल कर देंगे। इस तरीके से मैं एक ही साइड की लाइन फिल करूंगी, क्योंकि हमें टाइम बचाना है हमारा।
तो यहाँ पे एक साइड की लाइन मैंने फिल कर दी है। नीचे हम इस तरीके से एक और ट्रायंगल बना देंगे, छोटा सा। इस तरीके से इसको हमें डार्क फिल नहीं करना है, प्रेशर दे के नॉर्मल सा शेडिंग टाइप का फिल करेंगे हम। एक और लाइन हम यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे भी मैं कर ही देती हूँ तो लाइन हमें पता चले। ऊपर का हमें पूरा डार्क फिल करना है, नीचे का हमें शेडिंग टाइप का ट्रायंगल ड्रॉ करना है और फिर कॉर्न को सिर्फ ट्रायंगल में घुमा देना है। इस तरीके से एक लाइन हम इस तरफ ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट बनके रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम एक और डार्क लाइन लेंगे। एक और लाइन और स्कैलप बना लेंगे हम। फर्स्ट लाइन फिल कर देंगे। नीचे की लाइन में स्कैलप बना देंगे। इस तरीके से पूरी लाइन में हम स्कैलप क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे स्कैलप बना के हम बेल्ट को फिनिश करेंगे। यहाँ पे लाइन हमें डार्क फिल कर देनी है। इस तरीके से अभी हमें यहाँ पे हाफ सर्कल लेना है जिसमें हम एलिफेंट ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ से लेके पहले मैं लाइन दिखे ना उस तरीके से ड्रॉ करूँगी। ओके, तो यहाँ से हमें पहले एक लाइन ले लेनी है, सर्कल बनाना है। इस तरीके से हाफ सर्कल हमें यहाँ पे बनाना है। एक और लाइन, और एक लाइन बनाएंगे।
और स्कैलप ले लेंगे। पूरे सर्कल में हमें हाफ सर्कल में सेम साइज के स्कैलप बना देना है। अभी हम अंडर की डिजाइन में एलिफेंट ड्रॉ करेंगे। तो एलिफेंट हमने सीखा है उसी हिसाब से बनाएंगे। इस तरीके का पहले वी शेप हमें लेना है, उसके बाद उसका ईयर्स बनाना है। यहाँ से कर्व करते हुए स्पाइरल ले लेना है और यहाँ से उसकी टंग, यहाँ से उसका टीथ और उसकी सूंड को हमें जॉइंट कर लेना है। उसके बाद कर्व लेके उसका पीछे का पार्ट ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम उसके पाँव बनाएंगे और यहाँ पे उसके गले का हार क्रिएट करेंगे। एक लाइन ली है, स्कैलप बना दिया है। यहाँ से उसके आगे का पाँव ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे उसके ऊपर जो सीट आती है वो बना देंगे और एक और लाइन, एक और लाइन और यहाँ पे उसका पीछे का पाँव हम ड्रॉ करेंगे और यहाँ से उसका एक और पाँव, सॉरी नीचे और ले जाना पड़ेगा उसको। इस तरीके से यहाँ पे उसकी पूंछ हम बना लेंगे और यहाँ पे उसकी आईज बना देंगे हम। इस तरीके से हमें छोटा सा एलिफेंट बनाना है। यहाँ पे हम चेक्स की डिजाइन बना देंगे। मेहंदी पेज पे बनाने से ज़्यादा हमें हाथों पे बनाना ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि उसमें हम गलती वगैरह करते हैं तो वो मिट जाता है। यहाँ पे पेज पे हम गलती करते हैं तो वो कैसे इरेज करे। तो मुझे हाथों पे ही बनाना ज़्यादा आसान लगता है। यहाँ पे हम एक और लाइन लेके यहाँ पे मुझे आपको पैरोट दिखाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि बेल्ट बनाए या फिर ना बनाए। अगर बेल्ट बनाने जाएंगे तो फिर ज़्यादा स्पेस नहीं रहेगा हमारे पास। चलो छोटा वाला बना देते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल सा बड़ा वाला राउंड ले लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से राउंड ले लिया है और बेल्ट की डिजाइन बनाएंगे हम। इस तरीके से नीचे और एक लाइन बना देंगे। हमें यहाँ पे भी डार्क फिल करना है और हम यहाँ पे भी एक लाइन ले ले या फिर बेल्ट
को इस तरीके से फिल कर दे, इस तरीके से फिल कर देते हैं। चलो, तो यहाँ पे हम इस तरीके से डार्क फिल कर देंगे। यहाँ पे मैं एक और लाइन ले लेती हूँ। एक और लाइन बना के हम स्कैलप की डिजाइन बना देंगे। तो यहाँ पे हम स्कैलप बना देंगे हाफ सर्कल में पूरा। ऊपर की लाइन हम डार्क फिल करेंगे और बीच में हम झुमका क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से जल्दी जल्दी हम स्कैलप बना देते हैं। और अभी हम यहाँ पे बीच में झुमके की लाइन ले लेते हैं एक, इस तरीके से छोटी, और यहाँ पे हम बड़ा वाला एक झुमका बनाएंगे इस तरीके से। अभी मैं सेंटर पहले देख लेती हूँ। यहाँ पे एक सेंटर हमने ले लिया है। अभी हमें और 2 बनाने हैं झुमके, तो सेम सेंटर में आए उस हिसाब से हमें लेने हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे पहले मैं मार्क करके देख लेती हूँ कि दोनों साइड सेम सेंटर हुआ है कि नहीं हुआ है। यस, दोनों साइड सेम सेंटर आ गया है। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन हम लेते हैं और एक लाइन यहाँ से लेते हैं। ओके, सेम लग रहा है आप लोगों को? लाइन सेम लग रही है आप लोगों को? और एक लाइन हम यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से। तो आप सबको लाइन सेम लग रही है? तो हम बाद में उसी लाइन को यूज करके झुमका बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइन और बड़ी करके एक हम ट्रायंगल शेप का यहाँ पे झुमका बनाएंगे इस तरीके से। ट्रायंगल लेके झुमका बनाएंगे। यहाँ पे भी हम थोड़ी सी बड़ी लाइन बना के एक ट्रायंगल क्रिएट करके झुमका बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लेना है, लेकिन अभी मैं मिटा नहीं सकती उसको। तो इस तरीके से बनाएंगे। और यहाँ पे मुझे पैरट डिजाइन बनानी है, तो थोड़ी सी बड़ी लाइन यहाँ पे मैंने खींच ली है। अभी हम पहले राउंड बनाएंगे छोटा सा, उसमें डॉट बना देंगे। उसके बाद यहाँ से ले जाते हुए हम ऊपर की ओर ले जाएंगे। यहाँ से कर्व करते हुए थोड़ा सा नीचे की ओर ले जाएंगे लाइन को, और इसको यहाँ से फेडर बना देंगे। और
यहाँ पे उसकी हम चोंच बना देंगे। तो इस तरीके से हमें पैरट ड्रॉ करना है दोनों साइड। यहाँ पे हम एक और झुमके की डिजाइन बनाएंगे। बड़ा वाला और लाइन खींच देंगे। सेम हम इसी तरफ भी पैरट डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड सेम दिखते हुए एक राउंड शेप, उसके अंदर डॉट, उसको जॉइंट करते हुए मैंगो वाली डिजाइन बनाएंगे हम। और इसको यहाँ से ले जाते हुए और इसको हम नीचे की ओर ले जाएंगे फेदर बनाने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है तो उस हिसाब से हमने बनाया है। यहाँ पे हम उसकी चोंच क्रिएट कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे एक और झुमका हम बना देंगे। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया है कि कौन सी डिजाइन और कैसे सेंटर में हम डिजाइन को ले सकते हैं। वो मैंने आपको बता दिया है कि हमें सेंटर कैसे चूज करना है। पहले हमें दिखे ना उस तरीके की लाइन पहले बना देनी है, उसके बाद ही हमें डार्क लाइन ड्रॉ करनी है। पहले ही हमें डार्क ड्रॉ नहीं करना है। पहले एज्यूम करना है कि हाँ ये सेंटर में है, ये लाइन परफेक्ट है, और उसके बाद हमें सारी डिजाइन बनानी है। अभी यहाँ पे पीकॉक का यूज हो गया, यहाँ पे एलिफेंट हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे 2 पैरट बना दिए, यहाँ पे झुमके ले लिए। अभी सिर्फ बाकी है तो लोटस और फ्लावर की डिजाइन बाकी है। तो हम क्या करेंगे, उसका यूज ये फिंगर में कर लेंगे। तो वो आप लोगों को मुझे ड्रॉ करके दिखाना है। यहाँ पे मैं कमेंट ऑन कर रही हूँ, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। और यहाँ पे मैं डार्क फिल करके लाइव को एंड करूंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। हमें कैसे फिल करना है वो कल ही हमने झुमका बनाना सीखा है, तो हमने डिफरेंट टाइप का फिल किया था। तो आप मुझे अपने हिसाब से बना के दिखाना, मैं भी आपको बना के दिखा दूंगी। दोनों साइड के झुमके में हमें सेम डिजाइन लेनी है। यस, अभी हमारे फ्री क्लासेस चल रहे हैं। उसके बाद का सोचा नहीं है कि क्या करेंगे, लेकिन अभी तो फ्री चल रहा है तो वही हम कंटिन्यू करते हैं। ब्राइडल का जो क्लास स्टार्ट होने वाला है वो कौन से दिन क्या हम सिखाएंगे वो मैं आपको अभी से नहीं बताऊंगी। जिस दिन जिसका क्लास होगा उसकी रील वगैरह आ जाएगी। क्योंकि मुझे ही पता नहीं होता है कि मैं क्या सिखाऊंगी, मेरे मूड पे होता है कि चलो आज ये बना देते हैं, आज ये बना देते हैं। तो जो भी बनाना हम सीखेंगे जिस दिन, उस दिन रील वगैरह आ जाएगी।
और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। यहाँ पे हम पूरे एलिफेंट की डिजाइन में डार्क फिल करेंगे। हाँ, ये वाला आपको मुझे फिनिश करके बताना है, मैं भी आपको फिनिश करके बताऊंगी। अभी किसी को क्वेश्चन हो तो 5 मिनट है हमारे पास, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वरना हम यहाँ पे एंड करेंगे क्लास को। और आप बताना मुझे कल की क्लास में हमें क्या सीखना है, वो भी मैसेज करके बता देना। यहाँ पे ही कमेंट कर दो आप कि कल क्या देखना है आपको। ये पूरा डिजाइन बना के मैं चैनल पे डाल दूंगी, जो हमारी फ्री मेहंदी क्लास की चैनल है इंस्टाग्राम पे ही, उसमें मैं डाल दूंगी। किस तरह से कौन पकड़ना चाहिए, कौन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पकड़ सकते। कोई लोग होते हैं जो पेंसिल जिस तरीके से पकड़ते उस तरीके से पकड़ना चाहिए। ये अगर अपने ऊपर है कि मुझे किस तरीके से कौन पकड़ना जल्दी से सेट होता है, उस हिसाब से हमें पकड़ना चाहिए। मैं जब भी कौन पकड़ती हूँ तो इस तरीके से पकड़ती हूँ। फर्स्ट फिंगर को सिर्फ सपोर्ट के लिए रखती हूँ, थंब को मैं प्रेशर देने के लिए करती हूँ, और जो थर्ड फिंगर है उसको भी मैं सपोर्ट के लिए रखती हूँ। और यहाँ से मेन यूज मेरा थंब का होता है, क्योंकि यहाँ से मुझे प्रेशर देना है। कोई लाइन अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो तब भी मैं थंब का ही प्रेशर दे के यूज करूंगी। ये जो फर्स्ट फिंगर है उसका सिर्फ मैं सपोर्ट के लिए यूज करती हूँ। मेन जो है वो मैं थंब का ही यूज करती हूँ, क्योंकि थंब से प्रेशर करना होता है मुझे। अगर किसी को आगे से पकड़ना चाहे वो तो आगे, जो देखो मेरी तो आगे से लाइन भी क्लियर नहीं बनती है, देखो। तो मैं इस तरीके से कौन को पकड़ती हूँ। तो यहाँ पे हमें ये सबको फिल करके डिजाइन पूरा हाथ बनाना है। इन दोनों तरफ हमें डिजाइन बनानी है। ये जो झुमका हमने बनाया है उसमें डिजाइन बनानी है। पैरोट को हमें डार्क फिल कर देना है, और यहाँ पे हम लोटस डिजाइन क्रिएट करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, वरना हम यहाँ पे क्लास को एंड करेंगे। इंस्टा की जो चैनल है वो आप इनबॉक्स जो होता है उसमें देख सकते हो। मैं लिंक आज शेयर कर दूंगी, चैनल की भी लिंक मैं आज शेयर कर दूंगी। आप वहां से ज्वाइंट हो सकते हो, या फिर प्रोफाइल में भी होगा, वहां पे भी आप ज्वाइंट कर सकते हो, वहां से भी। ऑर्गेनिक कॉर्न को लॉन्ग लास्टिंग आप ज्यादा से ज्यादा 10 दिन या 15 दिन यूज कर सकते हो, उसके बाद नहीं यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मेरा जो ये ऑर्गेनिक कॉर्न है वो अभी पुराना हो गया है, तो वो लाइन टूटने लगती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा दिन तक यूज करना हो तो लेमन का यूज आप कर सकते हो, लेमन डाल सकते हो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए।
और जो बाहर जो कॉर्न वगैरह मिलते हैं उसमें तो केमिकल ही होता है। अगर मैं ये सारे कॉर्न मेरे फ्रीजर में रखे हुए हैं, ये मैंने आज ही निकाला है, तो ये मैं फ्रीजर में रखती हूँ मेरे सारे कॉर्न को। देखो अभी क्या होता है, इसमें भी एयर आ जाती है इस टाइप की। देखो, तो ये फ्रीजर में रखा हुआ कॉर्न है। ओके एवरीवन, तो हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। आपको अगर किट वगैरह चाहिए तो आप मुझे डीएम कर देना। ओके बाय एवरीवन, बाय।